गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इजी एंड माय नेम इज़ अतुल कुमार। और आज जो है हम करेंगे पज़ल। और ये जो पज़ल आज मैं दो आपको प्रीलिम्स लेवल की दो पज़ल करवाऊंगा। और ये जो पज़ल हैं ये आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2019 में पूछी गई थी। कल जो था हमने किया था टाइम एंड वर्क, उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे और उसके बेसिक 5 क्वेश्चन हमने किए थे। तो जिसने वो क्लास मिस की है वो देख सकता है और ज़रूर देखना। आज क्लास वो पहली क्लास थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था, वो ज़रूर देखना। तो और हाँ, एक किसी का डाउट भी था, लास्ट क्वेश्चन जो था वो किसी का उसको इतना समझ नहीं आया, तो उसको जो है हम क्या करेंगे कि वीडियो के एंड में मैं उसको जो है दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा जो उसका डाउट था। तो उसको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वो जिसका भी वो डाउट था वो जो है उसको देख लेना। तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे हम। तो पहला देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली जो पजल है वो है 7 people A B C D E F and G live in a 7 floor building। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। कौन कौन? A B C D E F और G, ये 7 लोग हैं और ये एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कितने फ्लोर हैं? जिसमें फ्लोर है 7। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? वेयर द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 7, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो क्या होगा? नंबर 7। ठीक है, इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना। ये जो टॉप मोस्ट लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। अब मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो तब तक जो है हम देखो इस तरह से 7 फ्लोर बना लेंगे। सबसे ऊपर मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर मतलब ये 7th फ्लोर, 6 5 4 3 2, और जो बॉटम मोस्ट फ्लोर है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही दिया ना क्वेश्चन में। अब बस इस लाइन पे ध्यान देना आपने, टॉप मोस्ट। अगर ये बॉटम मोस्ट, कई बार क्वेश्चन में बॉटम मोस्ट भी दिया होता है। अगर बॉटम मोस्ट दिया होगा तो जो 7 है वो नीचे आएगा और जो 1 है वो ऊपर आएगा। इस लाइन पे ज़रूर ध्यान देना आप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर उसने टॉप मोस्ट का अगर बॉटम मोस्ट दिया होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे लेते हैं हम। 2 people आर लिविंग बिटवीन B एंड C। जो B और C हैं उसके बीच में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे चुपचाप जो है नोट कर देनी है। कितने लोग रहते हैं B और C के? 2 लोग। पर यहाँ पे जो है आपने एक चीज़ पे ध्यान देना है कि B और C के बीच में रहते तो 2 लोग हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि B ऊपर रहेगा या C ऊपर रहेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये जो है डेफिनेट कंडीशन नहीं है। ठीक है, मतलब आप श्योर नहीं हो अभी कि B ऊपर है या C ऊपर है, तो इसको आपने चुपचाप लिख लेना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अगली कंडीशन क्या है। B जस्ट लिव अबव A। अच्छा, B जो है ये रहा B जो है A के ऊपर रहता है, यही दिया है। लेकिन उसने एक वर्ड लगाया है यहाँ पे, क्या? जस्ट अबव। जस्ट अबव का मतलब होता है कि ठीक उसके ऊपर। मान लीजिए अगर A जो है 3rd फ्लोर पे रहता है तो B जो है वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा 4th फ्लोर में। अगर उसने जस्ट अबव वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब है कि जो B है वो A के बिल्कुल जस्ट ऊपर है। यानी कि अगर आप जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो तो आपका जो पड़ोसी है, आप मतलब जो B आपका, मान लो आपका पड़ोसी है, तो वो आपके ठीक जो है ऊपर रहेगा। जस्ट अबव का मतलब समझ आ गया होगा सबको। कभी कभी क्या है ना, क्वेश्चन में आपको जस्ट अबव नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ इतना दिया होगा B लिव अबव A। तो जब B लिव अबव A होगा तो तब इसका मतलब होगा कि मान लीजिए अगर A फर्स्ट फ्लोर पे रहता है तो B कहीं भी इन फ्लोर्स में रह सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट अबव दिया है तो इसका मतलब है अगर
बी, ए जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा तो बी जो है उसके ठीक ऊपर रहेगा, तो इस पे आपने ध्यान देना है, ठीक है, वर्ड पे, जस्ट अबव। अच्छा अगला लेते हैं, अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 3 पीपल आर लिविंग अबव ए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हमारा पजल जो है देखो कैसे सॉल्व होता है, इसी पॉइंट की वजह से। ए जो है उसके ऊपर कितने लोग नहीं रहेंगे, 3 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो 3 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो इसका क्या मतलब है, या तो 3 लोग रहेंगे या 2 लोग रहेंगे या 1 ही लोग रहेगा, ठीक है। ये बन रही है, आपको क्या बोल रहा है वो कि ए जो है, ए के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। तो आपके पास जो ये 3 केस बन गए, ठीक है। अब इन तीनों केसों को क्या है, आपने यहां बिठा देना है। जब उसने अगर आपको ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन दिए, उसने 3 ऑप्शन दे दिए और ये डेफिनेट ऑप्शंस हैं, जो अगर ये वाला ऑप्शन सही हुआ, अभी पजल सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा तीनों में से कौन सा सही है, लेकिन ये जब पक्का है कि इन तीनों में से एक सही होगा। तो जब उसने आपको ये 3 ऑप्शन जो है, जो डेफिनेट ऑप्शन है वो पक्के हैं, तो वहाँ अपने पजल जो है वहाँ से पिक करनी है। तो ए को जो है पहले हम ये वाला पिक करते हैं। ए के ऊपर कितने लोग बिठा रहे हैं, 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो ए को यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 लोग ऊपर रहते हैं ना ए के। अच्छा ए को हम यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं सपोज ए को यहाँ लिख देता हूँ तो ए के ऊपर कितने लोग रहेंगे, 1 2 3 4। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ए के ऊपर जो है 3 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, इसलिए जो है ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इसलिए जो है हम ए को यहाँ नहीं लिख सकते। ए को जो है पहले हमें यहीं लिखना पड़ेगा, तभी तो ए के ऊपर 3 से ज़्यादा लोग नहीं बनेंगे ना। अगर आप यहाँ ले लोगे ए को तो 1 2 3 4 4 लोग हो जाएंगे, जब हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी वाली भी ले लेते हैं, एक बार यहाँ आ जाएगा और एक बार ए यहाँ आ जाएगा। अच्छा ए को यहाँ भी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए के ठीक ऊपर बी रहता है, तो यहाँ भी हम बी लिख देंगे, यहाँ भी हम जो है बी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं जो है ना बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ताकि जिसने कभी भी जिंदगी में पजल नहीं किया है वो बच्चा भी समझ ले। बहुत से बच्चे होंगे जिनको थोड़ा बहुत पजल आता है, तो वो सोच रहे होंगे इतना लेंथी क्यों कर रहे हैं। तो देखो बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आज तक जो है पजल देखी भी नहीं होगी, तो हमको जो है सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। अगली कंडीशन लेंगे, D is living on even number floor and lives immediate above G। देखो D की बात कर रहे हैं, D क्या है, ये हमारी होगी 3rd कंडीशन। 4th कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। D है वो इवन फ्लोर पे रहेगा, इवन फ्लोर। ध्यान से देखना है ये पॉइंट क्या बोल रही है, जो D है वो कहाँ रहेगा, इवन फ्लोर पे। अच्छा इवन नंबर सबको पता क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और आपको इवन नंबर नहीं पता तो भैया फिर आप गलत जगह पे आ गए हो, ठीक है। डी जो है वो कहाँ रहेगा, इवन फ्लोर पे। और किसके ऊपर रहेगा, वो जो है रहेगा जी के ऊपर, यही दिया है। D is living on an even number floor and live immediate above, ठीक है। immediate above, फिर से वर्ड यूज किया इसने, immediate above। immediate above का मतलब है कि ठीक ऊपर, जैसे just above और immediate above, ये दोनों जो है सेम मीनिंग होगा इनका, ठीक है। तो ये जो है D जो है ये just immediate above, इस पर भी ध्यान देना आपने।
अगर तो उसने सिर्फ अबव दिया होता तो फिर आप जो है डी को जी के ऊपर कहीं भी बिठा सकते थे, ठीक उसके ऊपर भी बिठा सकते थे, एक छोड़ के बिठा सकते थे, दो छोड़ के बिठा सकते थे, अगर सिर्फ अबव दिया हो। लेकिन यहाँ उसने इमीडिएट अबव दिया है, तो यानी वो जो डी है वो ठीक जी के ऊपर आएगा और कहाँ आएगा, इवन फ्लोर पे आएगा। इवन फ्लोर मतलब डी जो है यहाँ आएगा, 4 पे आएगा, 6 पे आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। अगली कंडीशन क्या करें, एफ इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5। अच्छा, एफ जो है एफ ये जो है कहाँ पे नहीं रहेगा, ये 5th फ्लोर पे नहीं रहेगा। ठीक है, एफ जो बंदा है वो 5th फ्लोर पे नहीं रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो आप कि एफ जो है यहाँ नहीं आएगा। ये तो होगी डेफिनेट, ये डेफिनेट कंडीशन है, एफ कहीं भी आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा। ये दे दिया उसने हमें डेफिनेट। और आगे क्या दिया, एफ इज लिविंग अबव ई। और जो एफ है वो कहाँ रहता है, ई के जो है ऊपर रहता है। अब ई के ऊपर कहाँ रहता है ये मेंशन नहीं है, यहाँ सिर्फ उसने क्या बोला है, अबव। तो अब जो है ये रहने को इसके ठीक ऊपर भी रह सकता है, और 2 छोड़ के रह सकता है, 1 छोड़ के रह सकता है, 3 छोड़ के रह सकता है, 10 छोड़ के रह सकता है। लेकिन इमीडिएट अबव नहीं दिया है। इमीडिएट अबव हो भी सकता है लेकिन सिर्फ अबव दिया है। तो आप जो है एफ को जो है ई के ऊपर बिठाएंगे, कहीं भी बिठा सकते हो आप। इमीडिएट दिया होता तो ठीक ई के ऊपर आता है एफ। ठीक है, ये कर लिया हमने सारी कंडीशन नोट। अब आपने इन कंडीशन को सेट बाय सेट बिठाते जाना है। पहले ये वाला केस पकड़ेंगे, केस 1। ये केस 1 है हमारा, ये केस 2 है और ये केस 3 है। ये केस समझ आए कैसे बने, क्योंकि उसने हमें 3 जो है डेफिनेट कंडीशन दे दी थी, तो हमने जो है सीधा बॉक्स में ऐसे बना लेना है। पहले केस को लेते हैं। पहली कंडीशन, बी और सी के बीच में 2 लोग बिठाने हैं, तो 1 2 यहाँ सी आएगा। सी को मैं यहाँ क्यों नहीं बिठा सकता, क्योंकि 1 और 2, लेकिन ऊपर कोई 8th फ्लोर है ही नहीं, तो मेरे को सी को यहीं बिठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी हम बिठा देंगे सी को 1 2, और यहाँ भी हम बिठा देंगे सी को। ये कंडीशन तो हो गई हमारी कंप्लीट। ये हो ही रखी थी, ये भी हो रखी थी। ठीक है, अब हम ये वाली पकड़ेंगे। देखो डी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो मैं डी को यहां बिठा सकता हूं, बिठा सकते हैं क्या डी को हम, डी को आप यहां बिठा सकते हो। यहां तो बैठेगा ही नहीं, ए बैठा हुआ है पहले से, यहां भी बैठेगा नहीं, बी बैठा हुआ है यहां पहले से। यहां बैठ सकता है, लेकिन डी के ठीक नीचे कौन रहता है, जी रहता है। इमीडिएट बिलो रहता है ना जी के, तो यहां तो आएगा नहीं, तो डी यहां नहीं आएगा, क्योंकि उसके नीचे हम ठीक उसके नीचे हमें जी बिठाना है। तो अब 2 जगह रह गई, 3 जगह रही, एक ये रह गई, एक ये रह गई और एक ये रह गई। तो डी जो है यहां नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या दिया है, वो इवन फ्लोर पे रहता है। तो ये जो है हमारा केस तो पूरा ही गलत हो गया। अब हम सेकंड केस में जाते हैं। डी को 7 पे नहीं बिठा सकते, डी को यहाँ बिठा सकते हैं 4 जो है इवन फ्लोर है, लेकिन फिर डी को यहाँ बिठाएंगे तो जी नहीं बिठा पाएंगे, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा डी। तो फिर डी की जगह क्या बची, ये बची। अब डी जो है इवन फ्लोर पे भी आ गया और उसके नीचे हमने जी को भी बिठा लिया। ठीक है, इसमें देखते हैं, डी यहाँ नहीं आएगा, ये ऑड फ्लोर है, तो डी कहाँ आएगा, यहीं आएगा, और डी को जो है हमने ठीक उसके नीचे बिठा लेना है। आप जो है क्रॉस चेक भी किया करो, ये जो कंडीशन आपने सेट की है क्या ये फिट बैठ रही है। डी बैठ गया इवन पे, हाँ बैठ गया, क्या डी के ठीक नीचे जी बैठा है, बैठ गया, हाँ, तो ये भी हमारी कंडीशन हो गई पूरी। आपने इस तरह क्रॉस चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब लास्ट कंडीशन पे आते हैं, क्या बोल रहा है देखो,
इसमें क्या बोल रहा है वो कि F जो है वो 5th फ्लोर पे नहीं रहेगा, यहां F आ नहीं सकता। अब दो बॉक्स रह गए हैं हमारे पास, एक ये रह गया है और एक ये रह गया है, और इसमें एक ये बॉक्स रह गया है और एक ये बॉक्स रह गया है। और कितने लोग रह गए हमारे पास, एक ये रह गया और एक ये रह गया, बाकी तो सेट कर दिया हमने। तो पहले तो जो है F जो है 5th फ्लोर पे आएगा ही नहीं, ठीक है, F जो है यहाँ नहीं आएगा। तो अगर F यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ कौन आना चाहिए, E आना चाहिए। तो एक खाली जगह बची कौन सी, ये F, तो F को यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगी गलत। ये गलत क्यों होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था हमको दिया था कि जो F है वो E के ऊपर रहेगा, लेकिन इस हिसाब से तो F यहाँ आ ही नहीं सकता, तो फिर यहीं बिठाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से E ऊपर आ जाएगा। तो ये भी हमारा केस जो है गलत हो जाएगा। अब जो है हमारा यही केस बचा है, इसमें क्या करेंगे हम, दो केस बचे हैं, F को यहाँ बिठा देंगे और E को जो है हम यहाँ बिठा देंगे। तो अब इसको क्रॉस चेक कर लो एक बार, क्या F 5th फ्लोर पे बैठा है कि नहीं बैठना चाहिए, तो ठीक है नहीं बैठा है। क्या F E के ऊपर बैठा है, हाँ ठीक है बैठा है, तो ये भी हमारी कंडीशन हो गई ठीक। तो आपका जो है ये केस नंबर 2 ये सही हो गया। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, B और C के बीच में दो लोग हैं, 1 2, हाँ है। क्या B ठीक A के ऊपर बैठा है, हाँ ठीक है बैठा है। क्या A के ऊपर 3 से ज़्यादा लोग तो नहीं है, 1 2 नहीं, ये भी ठीक है, 3 से ज़्यादा लोग नहीं है। क्या D इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है, हाँ बैठा है। क्या ठीक D के नीचे G बैठी है, हाँ बैठा है। क्या F जो है 5th फ्लोर पे तो नहीं है, ठीक है। और क्या F E के ऊपर बैठा है, हाँ बैठा है। तो ये हमारी जो पजल है ये हो गई सॉल्व। तो केस नंबर 2 जो है आपका जो बनेगा वो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। किसी को समझ नहीं आई हो तो वीडियो को जो है वो रिवाइंड कर ले, पॉज कर ले, जैसे भी करना है कर ले, तो ज़रूर देखना। इसको इजी पजल था, कुछ ज़्यादा था नहीं। अब हम अगला पजल लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ो उसको, कोशिश करो बनाने की। ये जो पजल है ना ये सब 1-1.5 मिनट के हैं, मतलब 1 मिनट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 1 मिनट 20 सेकेंड या 1 मिनट 30 सेकेंड आपको लगना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो फिर सेकंड नंबर की जो पजल है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। 7 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। 7 लोग हैं वो बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल में, और वो कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 लोग बैठे हैं और ये सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ। यहाँ तक समझ आया सबको, क्या दे रहा है। 7 people आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, ठीक है। तो 7 लोग हैं वो बैठे हैं, 7 people, सर्कुलर टेबल पे बैठे अंदर की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये भी दिया होता है कई बार कि 7 लोग बैठे हैं और कुछ जो है अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं। या आपको ये भी दिया होता है कुछ जो 3 लोग हैं अंदर की तरफ देख रहे हैं, 4 बाहर देख रहे हैं, या उल्टा भी दिया हो सकता है कि 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं, 3 अंदर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि सबके सब अंदर देख रहे हैं। तो बाकी कहाँ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं हमें उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें लेना देना है कि जो ये सातों के सातों अंदर की तरफ देख रहे हैं। आगे क्या दिया है, P सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। पहली कंडीशन क्या है हमारी, P जो है वो कहाँ बैठा है, Q के इमीडिएट राइट में। सॉरी,
ये है Q और इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? इसके इमीडिएट राइट में बैठा है P। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। ये ऐसे हमने डिनोट करना है कि Q के राइट तरफ बैठा है P और इमीडिएट बैठा है। अगर बीच में कोई बैठा होता तो हम डिनोट कर देते, जैसे एक आदमी बैठेगा तो एक, दो बैठेंगे तो दो, ऐसे हम डिनोट कर देंगे। लेकिन अभी जो है ये साथ में बैठे हैं तो कुछ हमने डिनोट नहीं करना है। आगे क्या बोल रहा है? ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन P और S। P और S जो है उसके बीच में जो है एक ही आदमी बैठेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे जो है हमारी पजल शुरू हो जाएगी। अगर मान लो सर्कल ऐसा है तो क्या बोल रहा है ये? P और S के बीच में एक आदमी बैठेगा। अब आपको यहाँ पे ये नहीं पता है कि S इधर बैठेगा या इधर बैठेगा या P उधर बैठेगा। होने को S यहाँ भी बैठ सकता है, P यहाँ भी बैठ सकता है। तो ये जो है इसने हमें फिर से क्या किया, इसने दो ऑप्शन दे दिए। एक बीच में बैठेगा, S यहाँ बैठेगा, P जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। ये इसने हमको जो है डेफिनेट दे दिया है कि इन दोनों कंडीशन में से जो है ए कंडीशन सही होगी। ये तो पक्का है कि S और P के बीच में एक आदमी है और जो है या तो P और S से बैठेंगे या P और S ऐसे बैठेंगे। इसके अलावा P और S कैसे भी नहीं बैठ सकते। तो यहाँ से जो है हमने जो हमारी पजल है वो पकड़नी है। अब कैसे पकड़नी है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसने हमको दो ऑप्शन दे दिए, हमने जो है पजल दो केस बना लेने हैं। ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है सबको? क्या दिया क्वेश्चन में? P और S के बीच में एक आदमी बैठेगा। अब आपको ये नहीं पता कि P इस तरफ बैठेगा या इस तरफ बैठेगा, तो पर इतना पक्का है कि एक केस में P इधर बैठेगा तो S इधर बैठेगा, दूसरे केस में अगर S अगर इधर बैठेगा तो P उधर बैठेगा। ये दो केस जो है पक्के हैं, इनमें से एक जो है वो सही होगा। तो हमको जो है दो केस मिल गए हैं, तो हमने जो अपनी पजल यहीं से शुरू कर देनी है। ये हो गए 7 लोग। ठीक है, पहले केस में बिठा लेते हैं हम। यहाँ पे हम बना लेंगे Q को। Q के इमीडिएट राइट में कौन है? P है। इस वाले केस में क्या है? Q के इमीडिएट राइट पे कौन है? P है। अगली कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि जो P है और S है उसके बीच में एक आदमी बैठा है। तो पहले वाला हम ये वाला केस बिठा लेते हैं, ये वाला। तो ये रहा P और S को कहाँ बिठा देंगे हम? ये P और S के बीच में एक आदमी है। अब दूसरे केस में जो है हम उल्टा ये वाला ले लेंगे। इस बार हम S को यहाँ बिठा देंगे और इनके जो बीच में है एक आदमी बैठा है। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, आगे लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S। जो U है वो कहाँ बैठेगा? S के राइट में बैठेगा। ये रहा U जो है S के राइट में बैठेगा। ये S का राइट हुआ ना ये, और कहाँ बैठेगा? तीसरे नंबर पे। तो 1 और 2 और ये खुद बैठ गया तीसरे नंबर पे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि U और S के बीच में दो लोग बैठेंगे और तीसरे नंबर पे जो है U बैठेगा और U जो है S के किस तरफ बैठेगा? राइट तरफ बैठेगा। ये मतलब है यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S। ये मतलब है इस लाइन का। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड कंडीशन। और आपने जो है ऐसे डिनोट करना है, ये राइट तरफ बैठा। अगर लेफ्ट तरफ बैठा तो हमने उस तरफ डिनोट करना था। अगली कंडीशन में क्या दे रहा है हमें? फोर्थ में कि U जो है वो किसके साथ बैठा है? T के साथ। क्या दिया है? T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। यानी जो U है वो और T जो है वो साथ में बैठेंगे। T U का इमीडिएट नेबर है। इमीडिएट मतलब एकदम बगल में। ये कंडीशन समझ आई सबको? अब आपको ये नहीं बताया कि T राइट में बैठेगा या लेफ्ट में बैठेगा। अगर राइट लेफ्ट का बताया होता तो हम डिनोट कर देते ऐसे, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है तो आप जो है डिनोट नहीं कर सकते अभी।
बस आपको इतना पता है कि U और T साथ में बैठेंगे। अगला क्या है, R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। ये हमारी फिफ्थ कंडीशन है और लास्ट। जो R है वो V के कहाँ बैठा है, V के सेकंड नंबर पे बैठा है, यानी कि एक ही बैठेगा ना। देखो R V के सेकंड नंबर पे बैठा है तो 1 और 2, तो दूसरे नंबर पे बैठा है तो एक आदमी बैठेगा, और किस तरफ बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, बिठा दिया हमने लेफ्ट साइड। अब हमारी जो है कंडीशन जो भी थी वो हो गई पूरी। कंडीशन जो है हमने सारी बिठा दी है, जैसे जो था वो हमने बिठा दिया है। अब हम इसको जो है अपने पजल में बिठाएंगे। कैसे बिठाएंगे देखो, पहले हम पकड़ेंगे, ये तो हमने बनाई दी थी, इसको लेते हैं हम। S के तीसरे तरफ U बैठा है राइट साइड में, तो ये ऐसा है, इसका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा राइट, ये राइट हुआ ना। इसका उल्टा देखो ना, उसकी तरफ ध्यान से देखो, ऐसे बैठा है S, तो इसके राइट तरफ यानी ये हुआ। अब S के राइट तरफ U बैठा है तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे हमने जो है U को चुपचाप बिठा देना। अब उस तरफ जाते हैं, S अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट क्या होगा, इस तरफ चलेगा, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारी होगी फुलफिल। अब अगली कंडीशन में क्या बोल रहा है, U जो है वो T के साथ बैठेगा, U T का नेबर है। तो अगर U T का नेबर है तो U और T साथ में बैठने चाहिए। तो U का एक नेबर ये भी है, लेकिन यहाँ पे पहले से Q बैठा है, तो T का कहाँ बिठा देंगे, यहाँ बिठा देंगे। यहाँ पे देखते हैं U का एक नेबर P है, तो एक तरफ तो P बैठ गया, तो दूसरी तरफ कौन बैठेगा, T बैठेगा, यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दो रह गए, ये भी हमारी होगी पूरी। अब ये रह गए हैं दोनों। अगर मैं V को जो है यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, तो V के लेफ्ट में कौन बैठेगा, R। V का लेफ्ट ये हुआ ना, V का लेफ्ट, तो यहाँ ये V का लेफ्ट चल रहा है ना, तो यहाँ मैं R को बिठा दूंगा, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन इसने क्या दिया था, इसने दिया था कि जो R है वो V के लेफ्ट साइड तो बैठा है लेकिन दूसरे नंबर पे बैठा है। तो यहाँ तो भैया ये हो गया गलत, क्योंकि ये V के लेफ्ट साइड तो बैठा है लेकिन पहले ही नंबर पे बैठा है, तो ये केस हमारा हो गया गलत। अब अगर मैं V को यहाँ बिठा दूँ तो V का लेफ्ट क्या हुआ, ये दूसरे नंबर पे 1 2 सेकंड नंबर पे बैठाना है हमें R, लेकिन यहाँ कौन बैठा है, यहाँ तो भैया पहले से ही Q बैठ गया, तो V यहाँ नहीं आएगा, तो फिर V कहाँ आएगा, V आएगा यहाँ। अब देखें V का जो लेफ्ट यहाँ से चल रहा है ऐसे, ठीक है, R की जगह यही बची। अब क्या R V के लेफ्ट साइड में है, जी हाँ है। और क्या R V से सेकंड नंबर पे बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तो ये जो हमारा केस है ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो इस तरह जो है अपने पजल को जो है अप्रोच करना है। तो ये जो थी आज के इम्पोर्टेंट दो जो प्री लेवल के पजल थे, ये हमने किए हैं। इनको जो है आप पोज करो, बार बार देखो, ज़रूर देखो, इनको समझो। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है ताकि जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है या पहली बार पजल कर रहा है, वो जो बच्चे हैं वो भी समझ सकें, और साथ में साथ जिनको थोड़ा बहुत आता है, तो देखो हमने एक बेस से स्टार्ट करना है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यही वीडियो को एंड करते हैं और कल मिलते हैं। कल फिर हम जो है टाइम एंड वर्क की क्लास शुरू करेंगे, और अगर किसी की वो मिस होगी तो वो वाली ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने उस वीडियो में कवर की है, तो वो जो है आप क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। आपका जो दिन है वो शुभ रहे और धन्यवाद, और आई होप कि आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब इस साल ज़रूर लगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।